हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है वो इस रिलायंस पावर जो शेयर है उस पर कितना इफेक्ट डालती है और उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसका वर्तमान में जो क्या सपोर्ट बन रहा है और क्या रेसिस्टेंट बन रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है आगे। हालांकि इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटर गेम खेलते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो डिटेल से बना रखी है कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं। इसको हम इसके इंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके चार्ट पैटर्न की आप बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे अचानक इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है, लगभग 50 पैसे के आसपास की, लगभग 7 से 8% की इसमें तेज़ी थी। यहाँ पे ये पक्का है कि यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया गया होगा। तो अभी इसका पूरा डिटेल तो अभी फिलहाल नहीं आया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लगभग इसमें लगभग 3:30 हो रहा है। और लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इसमें अच्छा खासा माल यहाँ पे उठाया गया है और ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इसके एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लगभग 3.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप लगभग 7% का रिटर्न निकाल कर दिया। एक महीने में इसने लगभग 13.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में लगभग 43% का रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डरों को। एयरटेल की बात करें तो लगभग 16% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक साल की बात करें तो ये लगभग 28% का रिटर्न निकाल कर दिया है। इसके अलावा इसके संबंध में एक चीज़ अभी न्यूज़ जो निकल के आई थी जिसकी हमने चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी कि ये जो है गोदावरी जो पावर प्रोजेक्ट है उसको ये बेचने का प्रयास करने जा रही है, यानी बेच रही थी और उसका हो सकता है कि जल्दी उसकी नीलामी भी हो जाए और उसका जो पैसा है वो ये अपने कर्ज चुकाने में लगाने वाली थी। वह इसी कर्ज से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। उस न्यूज़ को देखने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आज 1 अगस्त है, जब तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है। ये 15:27 अर्थात 3:27 के आसपास का ये डेटा है। इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 4.5 करोड़ शेयर जो है ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख शेयर ये उठा लिया गया है डिलीवरी के रूप में और वो 26% इसके बन रहा है। यानी 4 करोड़ शेयर ट्रेड होने का मतलब है, आपको हमने बताया था कि जैसे ये अप साइड मारा था जहाँ पे लगभग 50 पैसे के आसपास इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी, वहीं पे ये इतना मान के चलिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें जो उस दिन ट्रेडिंग हुई थी उसमें कितना कौन खरीदारी किया था, कितना किया था। ये पक्का है कि इसमें हो सकता है कोई ऑपरेटर इसमें सक्रिय हुआ हो और लगभग इसमें ठीक ठाक माल उठाया हो। तो चलिए दोस्तों हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही वो न्यूज़। ये जो न्यूज़ है ये पिछले दिन यानी 31 जुलाई को आई हुई है। इसके हम डिटेल को देखें तो आप इस न्यूज़ के बारे में देख रहे हैं कि ये जो कंपनी को बता रहे हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। एक चीज़ इसमें बता रहे हैं कि कंपनी इज क्लोजली वर्किंग विद द लेंडर्स टुवर्ड अचीविंग डेब्ट रिजोल्यूशन प्लान। अर्थात ये जो कंपनी है वो डेब्ट रिजोल्यूशन प्लान पे काम कर रही है और जल्द ही जो लेंडर्स हैं उनके सारे जो भी उनके लोन हैं उनको चुकाने का ये कंपनी प्रयास करेगी। इसी संबंध में अगर हम आगे देखें तो कंपनी ने नोटिस देकर ये बताया है कि ये जो कंपनी है इसका जो डेट था डेप्ट देने का वो था 30/6/2023 अर्थात जून जो महीना था 30 तारीख, उसको यहाँ डेप्ट देने का जो प्लान था उस पर इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। और यही जो डिफ़ॉल्ट किया है वो 2 जो बैंक हैं, एक DBS बैंक इंडिया है उसके लोन को डिफ़ॉल्ट किया है और ये जो एक्सिस बैंक है उसके भी लोन को डिफ़ॉल्ट किया है। और ये जो डेट इन्होंने डिस्क्लोजर यानी आज ही तो डेट जो डिस्क्लोज किया है, बताया है कि इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, वो 31 जुलाई को इन्होंने बताया है। अब यहाँ पे देखें हम कि कितना इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है तो ये अब दिखा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ जो इनका इंटरेस्ट बनता है और लगभग 1 करोड़ के आसपास ये लोन डिफ़ॉल्ट करे हैं। वहीं एक्सिस बैंक का इन्होंने लगभग 7.5 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट किया है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है और इसका इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है 2 करोड़ रुपया, यानी टोटल जो है इसने 9 करोड़ के आसपास लोन डिफ़ॉल्ट किया है। अगर हम DBS बैंक और एक्सिस बैंक के टोटल लोन की बात करें तो इन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट इस पर दिया हुआ है 110 करोड़ का ये लोन दी हुई है रिलायंस पावर को। वहीं 49 करोड़ का जो लोन है वो दिया हुआ है एक्सिस बैंक ने। उसका जो 12.5% के आसपास का इसका रिटर्न के आधार पे ये दिया है और इसका जो टेन्योर है लगभग 6.5 साल का टेन्योर पे इन्होंने दिया हुआ है। वहीं अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 49 करोड़ का लोन इन्होंने दिया हुआ है लगभग 6 महीने के आधार पे, यानी 6 महीने में इनको चुकाना होगा। 5 से 7% के रेट पे ये एक्सिस बैंक ने भी लगभग लोन दिया हुआ है। अगर हम इस कंपनी पे टोटल लोन की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 550 करोड़ के आसपास का इस पे लोन है। और इसमें हम चूँकि आपको बता चुके हैं कि ये जो है गोदावरी को बेचने जा रही है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास में बेचने जा रही है। उससे हो सकता है ये लोन पर चुकाने का प्रयास करे, क्योंकि जब हम आपको बता रहे थे उस वीडियो में तो भाई ये भी बताया था कि ये जो कंपनी है ये जब बेचेगी तो उससे लोन चुकाने का प्रयास करेगी और जो और पैसा बचेगा वो उस अपने कंपनी यानी रिलायंस पावर के विस्तार में लगाएगी। तो दोस्तों
तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। अब हम जाते जाते इसके अगर सपोर्ट प्राइस रेसिस्टेंट और टारगेट को देखें तो चूंकि वर्तमान में ये लगभग 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट है वो है 17 रुपये 5 पैसे का, जो कि वर्तमान में ये 17 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस रेसिस्टेंट को आज तोड़ दी थी और लगभग 17 रुपये 30 पैसे के भी रेसिस्टेंट को तोड़ दी थी, लेकिन ये यहाँ पर टिक नहीं पाई और वर्तमान में ये फिर से वो 17 रुपये के आसपास ही आके लुढ़क गई। और अगर इस रेसिस्टेंट को तोड़ देती है और 17 रुपये 70 पैसे के रेसिस्टेंट को अगर ये क्रॉस कर जाती है, तो ये मान के चलिएगा अगर कोई ऑपरेटर इसमें खेल नहीं दिखाएगा तो ये मान के चलिएगा इसमें अच्छा खासी तेज़ी बन ही सकती है। अगर हम इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें तो ये जो दिखाई दे रहा है सपोर्ट प्राइस वो 16 रुपये 10 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। जब ये कंपनी गिरेगी, जब नीचे आएगी, तो आप देखेंगे कि ये जो 16 रुपये का सपोर्ट प्राइस है इसी को लेके ये आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। अगर हम इसके टारगेट की बात करें, फर्स्ट में इसके अपसाइड जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि जो है पहला जो टारगेट बताया जा रहा है 18 रुपये 25 पैसे का और दूसरा जो टारगेट बताया जा रहा है वो 20 रुपये 75 पैसे का। अर्थात ये जैसे ही 17 रुपये का जो रेसिस्टेंट है 17 रुपये 70 पैसे के आसपास का उसको तोड़ती है, तो ये मान के चलिएगा कि ये जो है 18 रुपये 25 पैसे के जो टारगेट है इसको हिट कर दे। अगर जैसे ही 18 रुपये 25 पैसे के टारगेट हिट करती है और इससे आगे बढ़ती है, तो जो अगला टारगेट ये हिट करेगी ये 20 रुपये 75 पैसे के टारगेट को हिट करेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रमोटर खेल खेल रहे हैं उसको तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ इसमें इसके टारगेट को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।